मैं समझ सकता हूं, अब बस करो। बताओ मैं क्या करूं? वो मेरा भी बेटा था एलिफ। मैं खुद अपनी बेटियों का ख्याल रखूंगी, मैं नौकरी कर लूंगी और तुम लोगों को अच्छी तरह पालूंगी। आपकी बीवी ने उसे सबके सामने मारने की धमकी दी थी। हमारे पास सबूत हैं और उस वाकये के गवाह भी मौजूद हैं। वो शख्स मुझे ऐसे देख रहा था अम्मी, जैसे कि मैं कोई गंदगी हूँ। बल्कि ये भी पूछा कि क्या तुम्हें और पैसे चाहिए। शहनाई जान, ये सिर्फ प्रोसीजर है। वैसे भी तुम कुछ नहीं जानती हो, बस इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। ज्यादा घुमाकर बात नहीं करूंगा। ये मसला किसी भी सूरत हल कर लो ताकि हम यहां से ऐसे जाएं जैसे कुछ नहीं हुआ। बेचारी लड़की की जान लेने की कोशिश की गई और हम यहां से ऐसे चले जाएं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ये चाहते हैं आप? वकील साहब देखिए, आप गलत कर रहे हैं। हमारा इस सारे मसले से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। आप इस मामले को पुलिस पर छोड़ दें। पुलिस पर छोड़ देता तो फिर वकील साहब इस वक्त आप जेल में होते। ये बात मालूम है आपको? उठा ले जल्दी। अल्लाह गारत करे, इसी की कमी रह गई थी। खैर तो है भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम ऑफिसर। जरा अपना आईडी कार्ड दिखाओगे मुझे? आईडी घर भूल गया हूँ मैं। यहाँ मेरा एक दोस्त काम करता है, बस मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। तुम्हें यहाँ पर देखकर मैं तो कुछ और ही समझा था वैसे। नहीं, मैं वैसे भी जा ही रहा था। खुदा हाफिज। शनाया आंटी ठीक तो है? हाँ। सुना तो यकीन ही नहीं हुआ, जरूर गलत फहमी हुई होगी। सही कहा आपने। मैं जानता हूं कि असल मुजरिम एक दिन सामने आ ही जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आपने उन्हें मारने की धमकी दी थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसका और मेरे बेटे का कोई ताल्लुक हो। उसने मेरे जवान बेटे की जिंदगी खत्म कर दी। तो क्या इसलिए उन्हें मारने की कोशिश की थी आपने? शहनाई साहिबा, मैं चाहता हूं कि खुलकर आप मुझे सारी बात बताएं, यही बेहतर होगा। फिर ही हम आपकी मदद कर सकते हैं। अब प्लीज आप मुझे सारी बात बताएं। क्या उस लड़की को आपने ही गाड़ी से टक्कर मारी थी? कहाँ जा रही है? एलिफ, आखिर ऐसा क्यों किया? क्या मैंने तुम्हारे पास आकर खुद माफी नहीं मांगी थी? ये सब मेरी वजह से हुआ। जब मुझे मालूम हुआ कि वो कमांडर के पास गई है तो मैं डर गई कि कहीं वो इसे नुकसान ना पहुंचा दें। फिर मैंने वकील को सब कुछ बता दिया। समझ गया। अंदर जाकर अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। शनाए बिल्कुल बेकसूर है, कम से कम डेनिस की खातिर ये करो। देखें, पहले ये बात हमारे दरमियान थी इसलिए खामोश रही,
अगर अब कुछ कहा तो ये समझा जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सच सामने लाने के लिए एक बार झूठ ही बोल दो एलिफ। डेनिस ने तुम्हारी खातिर अपनी जान दे दी, अब इसका एहसान इस तरह चुकाओगी? एलिफ, क्या हो रहा है यहाँ? मैं आ रही हूँ इब्राहिम भाई। एलिफ, मेरी बेगम कातिल नहीं है। तुम्हें तुम्हारे ज़मीर के हवाले छोड़ रहा हूं। शहनाई साहिबा, लड़की से आप मिलना चाहती थी, वो तो अपनी माँ के साथ आई थी। आपने कबूल किया कि आपने उस पर गाड़ी चढ़ाई, अभी भी छुपाएंगी? हाँ, एक बार मैंने उसे जान से मारने की कोशिश जरूर की थी ऑफिसर। अम्मी, कुछ सुना क्या कह रहे थे? हेलो कुदरत साहब। इंजी बेगम, कुछ मालूम हुआ? गोली शनाई ने चलाई थी ना? वो मालूम नहीं है, लेकिन गाड़ी से टक्कर मारने वाली वही थी। संचार साहब गुजारिश कर रहे थे एलिफ से कि अपनी कंप्लेन वापस ले लो। मुझे तो डर लग रहा है कुदरत, कहीं सच में गोली उसी ने तो नहीं चलाई। समझ रहा हूँ मैं इंजी अच्छी तरह। मुझे तो उस पर पहले से ही शक था इंजी बेगम, वही कातिल है, वही। क्या कह रहा था वो शख्स? कोई धमकी तो नहीं दी उसने? नहीं, बस पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने कहा था कि पुलिस को नहीं बताऊंगी। शर्मिंदा होने की बजाय ये कह रहा है कि क्यों बताया। ये लोग जो चाहें वो करते फिरें और हम सब कुछ बर्दाश्त करके बिल्कुल खामोशी से बैठे रहें। ये बात ठीक नहीं है बेटी। अब बहुत हो गया बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब तुम अंदर जाओ और जो कुछ भी हुआ सब सच सच बताओ। इब्राहिम भाई, मैं जाना नहीं चाहती। मैं सब कुछ अल्लाह पर छोड़ती हूँ। मैं डेनिस की रूह को मजीद तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। बेटी, इन लोगों ने तुम्हें जान से मार डालने की कोशिश की है, तुम पर गोली भी चलाई है। क्या ऐसा नहीं है? अगर खामोश रही तो इन लोगों की हिम्मत और बढ़ जाएगी और ये दोबारा तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। एलिफ साहिबा, आप चलकर खुद अपना बयान दे दें। जाओ बेटी, और जो कुछ भी हुआ सब सच बताओ। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जाओ मेरी अच्छी बेटी। चले आए। वैसे लड़की पे गोली किसने चलाई, मालूम हुआ? शनाया आंटी पर शक कर रहे हैं। क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मेरी बीवी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, ना टक्कर मारी, ना ही गोली चलाई।
देखो एलिफ, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। मैं जो कुछ भी पूछूं उसका सही जवाब दोगी मुझे। जब गाड़ी तुम्हारी तरफ आ रही थी तो क्या तुमने शहनाई साहबा को देखा था? नहीं, देखा नहीं, पीछे से आई थी। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि वो वहीं थी? देखो, कंप्लेन में लिखा है कि उस दिन सबके सामने उन्होंने धमकी दी थी और तुमने ये मान भी लिया है कि उन्होंने मारने की कोशिश की थी तुम्हें। बताओ मुझे बेटी, क्या उन्होंने किया था ये सब? क्या अम्मी भी साथ थी? जैसे ये सब झूठ है, क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? देखो, ये सब हमारे दरमियान रहेगा। अगर सच नहीं बताओगी तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, और अगर हमसे झूठ बोलोगी तो इसकी जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगी। आ जाओ। सर, ये शहनाई साहिबा का बयान। तुम्हें अब कहने की जरूरत नहीं रही। शहनाई साहिबा ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। क्या हुआ? अब हम जा सकते हैं? शहनाई साहिबा कुछ देर यहीं पर रहेंगी। क्या मतलब तुम्हारा? शहनाई? शहनाई मैडम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तुम ऐसा नहीं कर सकती शहनाई। शहनाई, प्लीज बाबा, फोन उठाइए। कातिल आपके करीब है। मुसीबत है, मुसीबत। ये क्या बेवकूफी है? आपने तो कहा था सिर्फ बयान लेना है। मेरी बीवी को इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। कैसे झूठ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कत्ल की कोशिश की है। अभी देखना और बहुत कुछ सामने आ जाएगा। हम किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते रहे। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मुजरिम तुम हो। किसका है? वैसे ही वो मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई थी ना, मैं फोन करके आती हूँ। मैं जानता था। डर गई ना तुम? वेट करो, और भी डरोगी तुम। आखिर कौन है ये? संजार साहब, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। इस बयान पर आपकी वाइफ ने खुद साइन किए हैं।
इस बयान पर मेरी बीवी ने अपनी मर्जी से साइन नहीं किए, जबरदस्ती साइन करवाए गए हैं। तो फिर आप अपील करें। मैं ये सब करने के लिए मजबूर हूँ। अगर आपकी बीवी टक्कर मार सकती है तो हो सकता है गोली भी चलाई हो। मैं इस बात पर से आंखें बंद नहीं कर सकता। यस। सर, ये रिपोर्ट आ गई है। अब इस रिपोर्ट का इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? हैरत है। क्या है ये एक गन की चोरी की रिपोर्ट है। एक शख्स ने 3 रूसी गन सर्विस के लिए दी थी, जिनमें से एक गायब है। 3 दिन पहले कंप्लेंट की थी। उस रिपोर्ट पर अमल दरामद अभी जारी है। इत्तेफाक तो देखिए, और शिनाई बेगम ने चुरा ली, ये आपकी रिपोर्ट पे लिखा है। क्या आप इस पे यकीन करते हैं? मेरी बीवी एक अजनबी के घर गई और गन चुराई, कत्ल की कोशिश की, और मैं मान लूं जो कुछ रिपोर्ट में लिखा है वो मैं मान लूं? ये मजाक है क्या? अगर मैं ये कहूं कि आप गन के मालिक को जानते हैं तो फिर बताएं मुझे, कौन है मालिक? इस गन का मालिक कुदरत कमांडर है। यस। ऑफिसर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो बेटा। शनाई साहिबा ने जुर्म कबूल कर लिया है, मुझे उनसे शिकायत नहीं। जो हो गया सो हो गया, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। मेहरबानी करके शनाई साहिबा को छोड़ दें। बेटा, अब ये मुमकिन नहीं है। गन के मुताबिक रिपोर्ट आ गई है। शनाई साहिबा ने तुम पर मर्डर अटेम्प्ट किया है और यह साबित हो चुका है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें यहां से कोर्ट भेजा जाएगा। मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूं। संजार साहब 5 मिनट के लिए मिल सकते हैं। साहब को ले जाकर उनसे मिलवा दो। जी समझ गया सर, चले आए। हेलो, कौन? कौन हो तुम? बोलो तो सही। मुझे इस तरह फोन करना बंद कर दो। वैसे भी उल्टा सीधा लिखकर परेशान करते हो। मुझे बताओ, आखिर तुम बोलते क्यों नहीं हो? सर, आप दोनों को अंदर बुला रहे हैं। छुपा नहीं सकी। मेरी ज़मीर ने मलामत किया मुझे। शनाई, मामला काफी उलझ गया है। जानती हो गन किसकी है? कुदरत कमांडर की गन है। क्या मतलब? जिस दिन लड़की पर गोली चलाई गई, गन भी उसी दिन चुराई गई थी शनाई बेगम।
वो सारे लोग तुम पर शक कर रहे हैं। सच बताओ, गन तुमने चुराई थी? ये क्या कह रहे हो तुम? हरगिज नहीं, मैंने नहीं चुराई। शहनाई, सच बताओ मुझे, कुछ भी छुपाने की गुंजाइश नहीं। जी बिल्कुल, मैंने वो बैग देखा जरूर था जिसमें गन थी, खोलकर देखी भी थी। उस बैग में 3 गन जरूर थी। तुमने ली थी? नहीं, उसी वक्त बैग बंद कर दिया था। वैसे भी वहां से उसी वक्त चली गई थी। मैं डर गई थी कि ये मैं नहीं कर सकती। शहनाई देखो, तुम्हारी मदद करने के लिए मेरा सब कुछ जानना जरूरी है। मैं टेनिस की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने गोली नहीं चलाई। शहनाई मेरी जान, बहुत खराब हो गया मसला। उस शख्स को हमें जरूर ढूंढना पड़ेगा। असल मसला वो है। तुम हौसला रखो। मैं जरा आपसे कुछ और भी शेयर करना चाहता हूँ। वो जो गन गायब हुई थी उसके बारे में आप क्या जानती हैं? कुछ बताएंगी मुझे? कुछ जानती हैं आप? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। देखें, आप उस गन के बारे में जो कुछ भी जानती हैं वो मुझे बता दें, क्योंकि कुदरत कमांडर ने कहा है जिस दिन वो गन गायब हुई थी शहनाई साहिबा उस दिन वहां आई थी। जी बिल्कुल, हमारे पास थी। और कोई ऐसी बात जो आपको याद ना हो? बहुत कम वक्त के लिए आई थी, कॉफी पी और चली गई। असल में मुझे ये औरत अजीब जरूर लगी थी। शहनाई आंटी उस दिन बाबा की गन को देख रही थी। बेटी, तुम खुद को क्यों कसूरवार समझ रही हो? देखो, सब जान गए हैं कि वही मुजरिम है। उनकी इस हरकत पर क्यों अफसोस कर रही हो तुम? अम्मी, मुझे यकीन नहीं हो रहा उन्होंने ये किया। वो बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है। बेटी, मैंने अपने इस प्रोफेशन में बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स को देखा है, लेकिन तुम्हें अभी तजुर्बा नहीं है। इंसान की अक्ल में भी नहीं होता कि कौन उसके साथ क्या कर सकता है। चलो बेटी। पहले मुझे और अब अम्मी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं ये सब लोग। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कमांडर, बुरी खबर मिली है मुझे ऑफिसर। गन चुराने वाली शहनाई नहीं है। उम्मीद करता हूं ऐसा ही होगा। खुश आमदीद कमांडर। शुक्रिया। क्या कुछ मालूम हुआ है? मामले की जांच पड़ताल चल रही है। सनम साहिबा ने बताया है कि शहनाई साहिबा ने गन्स वाला बैग खोलकर देखा था। यह बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई थी? मैंने
सीरियस नहीं समझा उस वक्त। सोचा ऐसे ही देख रही होंगी बस, लेकिन जब ऑफिसर ने कहा वही गन है तो मुझे याद आ गया बस। उठाते देखा था तुमने? हाथ में तो उठाया था। हाथ में नहीं उठाई थी ऑफिसर, सिर्फ देखी थी उन्होंने गन। क्या देख नहीं सकती? ये बिल्कुल अहम काना सवाल है। ऑफिसर बिला वजह चिल्लाओ मत, सब कुछ तुम्हारे सामने है। ऑफिसर अब इस केस का क्या हो सकता है? शहनाई साहिबा को जेल भेज दिया जाएगा और फिर उस गन को भी ढूंढना जरूरी होगा जिस पर उनकी उंगलियों के निशानात हैं। इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे अफसोस है ऑफिसर, हम हमेशा एक फैमिली की तरह रहे, लेकिन ये सब इस तरह से हो जाएगा ये सोचा ना था। बाबा क्या हुआ? ये लोग क्यों आज थे? और अम्मी कहां पर हैं? टेनिस हम बर्बाद हो गए। क्या? तुम्हारी मां को गिरफ्तार कर लिया है। क्या क्या कह रहे हैं बाबा? एलिफ पर जिस गन से गोली चली कुदरत कमांडर की थी। सनम अंदर से बता रही थी कि उसने गन उठाते हुए तुम्हारी मां को देखा है। सनम एक नंबर की झूठी है, क्योंकि एलिफ पर उसी ने फायर किया था। ये क्या कह रहे हो तुम? अभी जब वो अंदर जा रही थी तो मैंने पहचान लिया। कब्रिस्तान में भी उसने यही कपड़े पहने थे और दस्ताने भी यही पहने थे उसने। मुझे पहले इस पर शक था। मेरी बात सुनो, तुम्हें पूरा यकीन है ना? हाँ बिल्कुल बाबा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने उसे मैसेज किया था कि मुजरिम तुम ही हो, और वो इतना डर गई थी कि घबराहट में अंदर से बाहर आ गई। इसीलिए ये जुर्म तुम्हारी मां पर डाल दिया उसने। हाँ ऐसा ही है। सनम गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। मुझे शनाई आंटी की बहुत फिक्र हो रही थी तो उनकी खबर लेने के लिए आ गई। सब ठीक तो है? कपड़े कैसे गंदे हो गए तुम्हारे? वो मैं जब मैं अंदर आ रही थी तो बहुत अंधेरा था, मैं गिर गई और कपड़े सारे गंदे हो गए। इसीलिए वो उस दिन हमारे घर के गार्डन में आई थी रात को। अब समझा, वो गन उसने हमारे घर के गार्डन में छुपाई है। क्या मतलब? कौन सी गन बाबा? यकीन नहीं हो रहा मुझे। तौबा, बेटा जो खो दिया है उसने। उफ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम क्यों अफसोस कर रही हो? हाँ क्यों कर रही हो? घर में आके उसने गन चुरा ली, सारा कुछ तबाह कर दिया शनाया ने। हम भी मुसीबत में फंस सकते थे।
शुक्र है सनम ने देख लिया। दरअसल मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, लेकिन सोचकर ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। बेटा बताओ ना। कुछ दिन पहले मैं गार्डन में वॉक करने गई थी। शनाया आंटी को मैंने वहां पर देखा, शायद दरख्तों के नीचे वो कुछ छुपा रही थी। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहूं, बस ख्याल आ गया अचानक, कहीं गन वहां तो नहीं छुपा दी उन्होंने। बात सुनना, जरा टेलीफोन ला दो मुझे। किसे फोन कर रहे हैं आप? पुलिस वालों को। तुम लोग अभी भी परेशान हो? हाँ, मुझे लगता है कि जरूर गन उन्होंने ही कहीं छुपाई होगी, क्योंकि उनके घर में तलाशी लेने की कोई भी जरूरत नहीं करेगा। कोई भी नहीं, याद रखना, कोई भी नहीं। हाँ, शाबाश सनम, शाबाश। सहराब, 1 मिनट इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे एक बहुत जरूरी काम है मुझे। क्यों, क्या हुआ? एलिफ को लेकर चामर वाले रेस्टोरेंट में अभी आ जाओ, समझ गई? वो क्यों? ये छोड़ो, तुम कहोगे ज़िया ने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जब तुम रेस्टोरेंट में ले आओगी तो बहाना बना के गायब हो जाना। बेहतर जनाब, तुम मुझे क्या समझ रहे हो आखिर? खाना नहीं खिलाऊंगा, कमांडर वहां होगा। कमांडर क्यों? ऐसा करो, खुद फोन करके पूछ लो। अब घर जाओ और एलिफ को ले आओ। एलिफ, क्या कर रही हो बेटी? शनाया साहिबा के लिए दुआ कर रही थी। जो कुछ होना था हो गया, असल मुजरिम जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ये दुआ करें अम्मी। अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करे। कितनी अच्छी है मेरी बेटी, शाबाश मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। आपका शुक्रिया। लड़कियां आ गई क्या? नहीं, कमरे में ही हैं। फिर मैं जाकर खाना लगाती हूँ। एलिफ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा तुमसे बात करना जरूरी है। हाँ कहो। यहाँ नहीं, कहीं बाहर चलते हैं। वो क्यों? तुम चलो तो सही, सब बता दूंगी। बस थोड़ी देर। तुम कहती हो तो सुहेला को भी साथ ले लेते हैं, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें इनकार तो नहीं कर रही ना। तुम रुको, मैं अम्मी को बता कर आती हूँ। जैसा आपने कहा था वैसा ही सब तैयार कर दिया है। कुछ और चाहिए जनाब? नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या है? तुमने कहा था एलिफ से दूर रहना। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे ख्याल में तुम खुद आकर देख लो तो अच्छा है। बात सुनो गौर से, जान से मार डालूंगा और इस बार बच नहीं सकोगे। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो चामर वाले रेस्टोरेंट आकर देख लो, मैं इंतजार करूंगा।
अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। खैरियत तो है ऑफिसर? हमें तलाशी लेना है। मेरे पास इसके सर्च ऑर्डर मौजूद हैं। घर और गार्डन की तलाशी चाहिए हमें। समझ गया हूं। कुदरत कमांडर ने शायद आपको इजाजत दे दी है चेकिंग की। जरूर करें, जहां चाहें वहां की तलाशी ले सकते हैं। तलाश करो। यहीं से खुदाई शुरू कर देनी चाहिए बाबा। गन जरूर मिलेगी। गुड। शनाई के बचने का कोई चांस नहीं। संजार जो चाहे मर्जी कर ले। रुको रुको, तुमने तो बात करने के लिए कहा था, फिर यहाँ क्या काम? हाँ बात करनी है। क्या खड़े खड़े बात करेंगे? वैसे भी मुझे भूख लगी है। आओ। जिया यहाँ क्या कर रहा है? आओ तो, वो कोई गैर थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, कोई बताएगा मुझे? एलिफ बैठो तो सही। तुम लोग बात करो, मैं अभी आती हूँ। सिराब, सिराब। एलिफ पहले आराम से बैठ तो जाओ। आखिर ये भी कोई तरीका है? तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। क्या झूठ है एलिफ? मैं तुम्हें खुद दावत देना चाहता था, पर तुम यहाँ कभी भी ना आती। जो कुछ बताना है जल्दी बताओ, मुझे वापस जाना है। एलिफ प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात मान जाओ। मैं पहले ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो आओ। हाँ बोलो, क्या बताना चाहते हो तुम मुझे? ओ एलिफ, बच्चों की तरह बातें मत करो, थोड़ा आराम से बैठो तुम। मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। एलिफ, जिस दिन तुम्हें कब्रिस्तान में गोली लगी, तुम्हें एक शख्स ने बचाया था। वो किसने? हॉस्पिटल भी लेकर आया था तुमको। हाँ लाया था, तो फिर? ये बात नहीं है, मैं डर गया था एलिफ। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी मदद करने वाला मैं था, मदद के लिए चिल्लाने वाला भी। लेकिन तुम क्या कर रहे थे वहां? मैं बस तुम्हें ही सोचता रहता हूँ एलिफ। कहाँ हो, क्या कर रही हो, ठीक तो हो ना? दिन रात तुम्हें ही सोचता हूँ। चुप हो जाओ प्लीज। मैं नहीं चुप रहूंगा और दोबारा इस बारे में बात भी नहीं करूंगा। कब्रिस्तान में गोली की आवाज सुनी तो मैं भागा भागा तुमको बचाने आ गया एलिफ। सबसे पहले जिसने मदद की है वो शख्स मैं था। तुम्हारा शुक्रिया ज़िया। झूठा। तुमने मेरी मदद की और मेरा बैग भी ले आए। अब चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मगर तुम मेरे पीछे नहीं आओगे, क्योंकि इस तरह की हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें जरूर कबूल करना पड़ेगा। उस दिन सोचा तुम्हारा बैग घर के बाहर रख दूं, लेकिन नहीं रखा। सब कुछ लौटाना था तुम्हें। वैसे भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता मैं। तो ठीक है,
तो फिर मुझे इजाजत दो। मुझे कुछ नहीं खाना, बहुत शुक्रिया आपका। एलिफ कम से कम सूप ही पी लो, मैंने ऑर्डर दे दिया है, प्लीज मेरा दिल ही रख लो। एलिफ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? देखो, मेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, तुम बैठकर खाना खाओ। एलिफ, मैंने शनाया आंटी को यहीं पर देखा था। आपने जो जगह बताई थी वहां से कुछ नहीं मिला। पूरा घर छान लिया सर, पर कुछ नहीं मिला। ये नहीं हो सकता, मैंने खुद देखा था उन्हें। इन लोगों ने देख लिया है। नहीं, मैंने खुद उन्हें इसी जगह देखा था। जो गन मौजूद ही नहीं वो कैसे मिल सकती है? इस वाकये से कतई कोई ताल्लुक नहीं शनाया का कमांडर। असल मुजरिम आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। फैमिली के लोग ही अपनी फैमिली की इज्जत का सबब बनते हैं और जिल्लत का सबब भी बनते हैं। कुदरत कमांडर, एलिफ पर गोली कब्रिस्तान में सनम ने चलाई। गलत, ये सब झूठा इल्जाम है ऑफिसर। बीवी को बचाने का तुमने अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। बैग खोलो अपना। बाबा, सुना नहीं तुमने? बोल। जो करना है करो, शाम को एलिफ से मिलने फिर जाऊंगा।